हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। मैं हूँ डॉली। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस, आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट करती हूँ। और अभी प्रेजेंट में मैं बना रही हूँ खाना। और खाने में मैंने सिंपल सा आज खाना बनाया हुआ है, क्योंकि बहुत दिन से मतलब वैसे ही खाना चल रहा था, तेल मसाले वाला। तो मैंने सोचा कि चलो आज दाल चावल रोटी बना लेते हैं। और आज का ब्लॉग थोड़ा-सा स्पेशल है, क्योंकि आज मेरे घर में स्पेशल मेहमान आने वाले हैं। और गाइस, यहाँ पर मेरा काम भी चल रहा है और सुबह के सारे काम हो चुके हैं। सुबह के और कामों से तो मैं फ्री हो चुकी हूँ। और अभी प्रेज़ेंट में, जैसे कि मैंने बताया ही है, कि बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं, कल से स्कूल खुलेंगे। लेकिन हमें स्कूल चेंज करना है सीएसवी का, इसलिए जब तक एडमिशन नहीं हो जाता है तो सारे काम ऐसे ही देर लपेट चलते रहेंगे गाइस। तो गाइस, यहाँ पर मेरा तड़का रेडी हो चुका है दाल का। और दाल मेरी पक गई थी पहले ही से, और यहाँ पर मैंने दाल में तड़का लगा दिया है, या फिर तड़के में दाल डाल दी है, कुछ भी समझ लीजिए। और यहाँ पर मेरी दाल रेडी हो चुकी है। और ये मैंने लास्ट में वही दाल की, मतलब सब्जी की जो जान रहती है धनिया, वो मैंने डाल के रेडी करके एक साइड कर दी गाइस। तो यहाँ पर मेरा बन चुका है खाना, और यह मतलब दाल बन चुकी है। और यहाँ पर मैं अब बना रही हूँ, रोटियाँ सेक रही हूँ। और मैं सोच रही थी कि जब तक मेरे गेस्ट आए स्पेशल भाई, तब तक मेरा काम हो जाए। और सुबह से मैं जल्दी जल्दी कर रही थी, लेकिन जिस दिन जल्दी करते हैं ना, उस दिन गाइस बहुत ज़्यादा लेट हो जाते हैं। और मेरे दोनों बच्चे, मतलब वो छोटा वाले ने सुबह से इतना परेशान कर लिया, इतना परेशान कर लिया कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ उससे। और उसके दांत निकल रहे हैं, तो इसलिए वो ज़्यादा परेशान कर रहा है, बस रोता रहता है। और मतलब ये वो उसको ये लगता है कि लिए बैठे रहो उसको। और बहुत ज़्यादा वो मतलब 10 भी लग रहे हो उसको, पॉटी आ रही बार बार उसको, क्योंकि दांत निकलते हैं तो बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। और वही साथ चल रहा है अभी। मतलब वैसे तो उसके दांत निकल चुके हैं, लेकिन उसकी जो पीछे के दांत हैं, दाढ़ें वगैरह बोलते हैं जो, वो आ रही हैं, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है अभी प्रेजेंट में। तो उसी में सुबह से लगे थे। और सो के तो वो लेट उठा था, तब तक मैंने नहा लिया था, सारे काम कर लिए थे, झाड़ू पोछा वगैरह, और नाश्ता भी हो गया था हमारा एटलीस्ट। लेकिन उसके बाद जब से वो उठा है, तब से परेशानी कर रहा है। और सुबह हस्बैंड आए थे ड्यूटी से, तो वो सो गए, क्योंकि रात भर ड्यूटी की उन्होंने, तो वो एक कमरे में आराम से सो गए थे। तो उनसे भी कुछ नहीं कह सकते थे। लेकिन ठीक है, चलता रहता है, सारी चीज़ें अपनी जगह है, और उनका आराम और काम अपनी जगह है। भाई हस्बैंड रात में ड्यूटी करेंगे तो उन्हें आराम करना तो बहुत ज़रूरी है ही। और यहाँ पर मेरी रोटियाँ सिक चुकी हैं, और अब मुझे करना है किचन साफ़। तो जैसे कि मैंने बताया कि सारे काम मैं जल्दी कर रही थी, लेकिन लेट ही हो गई। और यहाँ पर मैंने जल्दी जल्दी किचन साफ़ की। और किचन साफ़ करने के बाद, मतलब जैसे ही मैंने यहाँ पर किचन में काम स्टार्ट किया सफाई का, तो उधर मेरे बच्चे ने नल खोल के बैठ गया। और मैंने चूँकि उस मतलब दोनों बच्चों को नहला धुला दिया था, तैयार कर दिया था, तो उसने नल खोल के बैठ गया नल के नीचे। और और पूरा गीला हो चुका था। जब मैं उसको उठाने के लिए गई, तो वो भी फिसल गया, और मैं भी फिसल गई साथ में। तो बस मतलब मैंने उसको मतलब बचाने की कोशिश की, तो उसके चक्कर में मैं भी फिसल गई थी, और मुझे भी लग गई थोड़ी सी। और उसको तो खैर सर में थोड़ी सी वो फिसला, तो उसको भी थोड़ी लग गई। तो गाइस, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं घर में। वो बहुत ज़्यादा तंग करता रहता है। यहाँ पर मेरे किचन साफ़ हो गई, मैं अपना काम करती जा रही हूँ। यहाँ पे इसके कपड़े वपड़े चेंज कर दिए थे। और ये देखो, जहाँ मतलब शैतानी वो ढूँढ लेता है, हर चीज़ में उसकी शैतानी चलती है। अगर मैं झाड़ू लगा रही हूँ, तो लो, उसने आराम से वो ले लिया कचरा भरने के लिए, और वो मेरी हेल्प करवा रहा था साइड में। तो फिर मैंने यहाँ पर सब जगह झाड़ू वाड़ू लगा दी। लास्ट में सारे काम से जब फ्री हो गई, तो फिर सारे घर में मैंने झाड़ू साफ़ सफाई करके रेडी कर दी, कि चलो जब मेहमान आए तो उन्हें ये ना लगे कि भाई बहू कुछ करती है कि नहीं करती है। तो गाइस, यहाँ आ चुकी हैं मेरी सासू माँ, मेरे हस्बैंड उनको लेके आ चुके हैं। और आप देख सकते हैं, ये है ये जो है वो मेरी सास हैं, और काफ़ी एजेड हैं। और जब वो आई, तो बच्चे बहुत खुश हो गए थे, अच्छा लग रहा था बच्चों को। बहुत दिन में आई थी, तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था।
ज़ाहिर सी बात है क्योंकि उनका वो गाँव में रहती हैं तो बहुत कम ही आ पाती हैं। तो सबसे पहले उन्होंने हाथ मुँह धुल के आ गई अंदर, और उसके बाद थोड़ा-सा मैंने पूछा कि क्या बात है मम्मी, तबीयत वगैरह ठीक है कि नहीं? तो बोल रही थी कि पैरों में दर्द चल रहा है उनके। तो और बैठे-बैठे सुबह से दवाई लेने आई थीं झांसी में, मतलब रहती गाँव में है तो गाँव में अच्छी दवाइयाँ नहीं मिलती हैं, तो वो यहाँ पर आई थीं। तो यहाँ उन्होंने दवाई ली तो सुबह से कह रही बैठे-बैठे मैं थक गई हूँ। और यहाँ हम लोगों ने सबने खाया खाना फिर साथ में, क्योंकि खाने के समय तक मम्मी आ गई थीं, और ज़ाहिर-सी बात है कि खाना तो खाना ही था हम सब लोगों को, तो सोचा सब साथ में ही मिलके खाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग खा रहे खाना, तो मम्मी को बहुत अजीब लग रहा था, पता नहीं बहू क्या कर रही है, रिकॉर्डिंग कर रही है, क्या कर रही है फ़ोन में लेके, मुझे बड़ी हँसी आ रही थी। लेकिन मैं बातों ही बातों में रिकॉर्डिंग कर रही थी, क्योंकि अब वो तो जानती नहीं है कि हमारा काम क्या है और हम क्या करना चाहते हैं क्या। तो वो उन्हें बहुत अजीब-सा लग रहा था, और मुझे भी लग रहा था कि पता नहीं चिल्लाने ना लगे कि ये तो क्या कर रही है बैठी-बैठी। तो गाइस यहाँ पे वो लेके आई थी कुछ सामान खाने-पीने का बच्चों के लिए, तो यहाँ पर मैं सब साफ़ करके रख रही थी। काफ़ी सामान ले आई थी वो अपने हिसाब से, और बहुत बच्चों को ज़ाहिर-सी बात है कि भई सबको लगता है कि बहुत दिन में मिले हैं तो बच्चे को ये ले चलो, वो ले चलो। तो वही सारी चीज़ें लेके आई, तो इधर ही पे मेरे हस्बैंड साथ में सब्ज़ी वग़ैरह भी ले आए थे, तो सारी चीज़ें मैं धो-धा के रख रही हूँ, साफ़ करके रख रही हूँ, क्योंकि सब धो के रख लेते हैं, फिर उठाते हैं, सीधे बनाते हैं, वो सारी चीज़ें बहुत सही रहती हैं। और फिर उसी समय धुलो, उसी समय बनाओ, तो वो मतलब मुझे तो नहीं अच्छा लगता है, इसलिए मैं सारी चीज़ें पहले ही से धो-धा के रख लेती हूँ, और उसके बाद ही चीज़ें उठाती जाती हूँ, चाहे वो कुछ भी हो, सब्ज़ी में मिर्ची हो, टमाटर हो, अदरक हो, कुछ भी हो, सारी चीज़ें मैं ऐसे ही कर लेती हूँ, धो के सारा फ्रिज में रख देती हूँ, फिर अपना यूज़ करती रहती हूँ। तो ये सारे काम से मैं निपट चुकी हूँ, दोपहर हो चुकी थी, मतलब 2 समथिंग बज गया था, और खाना-पीना खाने के बाद सब आराम करने लग गए, तो आराम करने के बाद हो गई शाम। तो शाम को भई चाय चलती है सभी के यहाँ, तो शाम को मेरे यहाँ भी मुझे भी चाय पीना, जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया ही है, बहुत पसंद है। मैं सुबह-शाम चाय पीती हूँ, और थोड़ी-सी अपना कुछ नहीं होता, मेरे को तो ज़्यादा ही चाय चाहिए। मैं सब जगह फ़ेमस हूँ कि डॉली को ज़्यादा चाय चाहिए। तो वो सारी चीज़ें हैं, चाहे मेरी ससुराल हो, चाहे मेरा मायका हो, मुझे चाय बड़े ही कप में आती है। तो यहाँ पर मैं अपने आप से चाय बना रही हूँ, रेडी कर रही हूँ। वैसे चाय तो दूसरों के हाथों की ज़्यादा अच्छी लगती है, अपने हाथ की कम पसंद आती है, लेकिन मजबूरी है भई, कुछ हो ही नहीं सकता है यहाँ पर। तो भई अब जब बहुएँ आएँगी तब उनके हाथ की चाय देखेंगे मिलती है कि नहीं मिलती है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है मेरी बेटियाँ तो है नहीं है, अब उन्हीं का सहारा रहेगा। और बेटों का तो कुछ पता नहीं है कि पता नहीं बड़े होके वो खाना-पीना में हेल्प करेंगे कि नहीं करेंगे, वो तो आगे की बात है, अभी तो वो बहुत छोटे-छोटे हैं। और अभी क्या कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर मैं बना रही हूँ चाय बढ़िया सी, और जितनी कोशिश हो सकती थी, अब बहुत दिन में मम्मी आई थी तो सोचा था कि अच्छी चाय बन जाए बढ़िया। तो यहाँ पर मेरी खुद की जो मम्मी है वो भी मेरी सास से मिलने आ गई थी, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे, तो जैसे ही उन्हें पता चला कि मम्मी आई हैं तो वो भी सास से मेरे मिलने के लिए आ गई थी। तो यहाँ पर मैं मम्मी के लिए भी, मतलब सबके लिए चाय बना रही हूँ। जो मम्मी अकेली आई थी और अराबी को साथ में ले आई थी, क्योंकि वो सोचती हैं कि भई अराबी बच्चों के साथ खेल लेगी, तो इसलिए मेरे हस्बैंड को उन्होंने फ़ोन किया, तो मेरी मम्मी को हस्बैंड लेके आ गए थे और अराबी को लेके आ गए थे, और साथ में आ गई थी उनकी गाड़ी। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि उनका भौकर हर जगह चलता है, चाहे वो कहीं भी जाएँ। अब उन लोगों के पास फ़ोर व्हीलर है तो वो अपना कहीं भी रख के चले जाते हैं, तो उसको वैसी ही आदत हो चुकी है, और ज़ाहिर-सी बात है सही है उसके लिए। तो गाइस यहाँ पर मैंने दूध में से मलाई वगैरह, जैसे कि ज़्यादा दूध लेते हैं बच्चे पीते हैं तो मलाई निकलती रहती है, तो घी बनाने के लिए मैंने साइड कर ली है मलाई। और मैं घी नहीं बनाती हूँ, मेरी मम्मी बनाती है, मैं बता दूँ आप लोगों को। तो गाइस यहाँ पर है ये अराबी, और आप देख सकते हैं ये कैप लगा के बहुत खुश हो रही हैं, और ये बैठी-बैठी निकालने की कोशिश कर रही थी, तो यस्मीन ने इनसे कैप छीन लिया, तो बड़ी उदास हो गई थी बेचारी। और यहाँ मेरी चाय रेडी हो चुकी है, तो मैं सबके लिए मैंने चाय मतलब कर ली है, जिसको जैसे पीनी होती है। मेरी मम्मी भी बड़े कप में पीना पसंद करती हैं, मैं भी, और मेरी जो सास हैं वो तो
चल जाती है उनके लिए छोटे में। और मेरे हस्बैंड तो कम ही पीते हैं, तो इसलिए वही उन सबके हिसाब से मैंने सारे कप निकाल लिए थे, उसी के हिसाब से मैं चाय दे रही हूँ सबको। और मेरा यश भी कटोरी में पीता है, तो मैं उसको कटोरी में दे रही हूँ। उसको कम देती हूँ, बहुत ही कम पीता है वो, लेकिन बाई चांस मैं दे देती हूँ उसको। और यहाँ पर ये अराबी खेल रही थी मेरे साथ, और ये जैसे ही उन्होंने देखा कि नीचे चाय नाश्ता रखा हुआ है, तो उसी के ऊपर चढ़ चढ़ के जा रही थी, तो मैंने उसका वॉकर पकड़ लिया था और मैं खेलने लगी उसके साथ। यहाँ पर उसके फूफा जी इसको बिस्किट खिला रहे हैं, बहुत खुश हो रही थी। वो तो खुश ऐसे होती है कि वो मारती है दूसरों को, बस और कुछ नहीं करती। बच्चों का खुश होने का तरीका भी अलग रहता है कि भाई मार भी लो और खेल भी लो, तो वो ऐसे ही खेलती है, मार मार के खेलती है गाइस। और यहाँ जे आ चुके हैं, ये सो के ये भी उठ चुके हैं, और ये बढ़िया दादी नानी के पास आज साथ में है। और दादी को बहुत कम जानता है, क्योंकि दादी यहाँ रहती कम है इसलिए। तो मेरी मम्मी को, जैसे कि आप लोगों को पता ही है, देखा ही होगा, बहुत जानता है मम्मी को। तो चाय पीने के बाद हम सब लोग आ गए थे छत पे बच्चों के साथ खेलने के लिए। और यहाँ पर तीनों बच्चे आराम से अपना अपना खेल रहे हैं, इतने खुश हो रहे हैं, आप देख सकते हैं गाइस। तो गाइस यहाँ पर हम सब लोग बैठ के आराम से बातें कर रहे थे, मम्मी से बहुत दिन के बाद मिले थे, तो हम लोग आराम से बैठ के मम्मी से सारे गांव में क्या चल रहा है ऐसी बातें चल रही थी, मतलब सब लोग ठीक हैं कि नहीं है। और यहाँ मम्मी बैठी बैठी बच्चों को देख रही थी कि बच्चे खेल रहे हैं। आप देख सकते हैं कितने मज़े से देख रही है बच्चों को, उन्हें बड़ा अच्छा लगता है कि बच्चे खेल रहे हैं अपने आप से, अब उनके सामने उन्हें मतलब बहुत खुशी महसूस होती है गाइस। तो यहाँ पर यार आप बैठ गई थी किस साइकिल पे, यस भी देखो कैसे पकड़ के बैठी है, जैसे बहुत जानती हो। मैंने कहा गिन ना जाए मम्मी, तो इसलिए फिर मम्मी ने इसको उठा लिया। और यहाँ पर ये देखो कैसे घुमा घुमा के गाड़ी चला रहा है। इसको देख के तो भाई बहुत हंसी आती है, इसको तो भगवान बचाए, इससे तो बहुत चालू बच्चा है, भगवान। देखो आप देखो, इसको बहुत ही मज़ा आता है खेलने में। तो गाइज़ मैं अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड करूँगी। ब्लॉग पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं गाइज़ नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय, लव यू ऑल गाइज़।